हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सो लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। चलिए देखते हैं समस्या समाधान विधि को। तो गाइस, प्रॉब्लम इज द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक स्टडी। कहने का मतलब ये है कि जो समस्याएं हैं वो जीवन में होनी जरूरी है। आप बोलेंगे कैसा टीचर है, कह रहा है प्रॉब्लम होना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर साइंस लगाई कहाँ जाएगी। तो जो आज का हमारा मेथड है वो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो कि टोटली एक साइंटिफिक मेथड है और जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, एक प्रॉब्लम के ऊपर। तो देख लेते हैं। प्रॉब्लम इज द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक स्टडी मेथड। द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो बेस होता है साइंटिफिक स्टडी का, आधार होता है हमारे वैज्ञानिक शिक्षण का, और जो नेचर हो सकता है उस प्रॉब्लम का वो कुछ भी हो सकता है। XYZ वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, वर्बल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रिटर्न में प्रॉब्लम हो सकती है, नेचुरल प्रॉब्लम हो सकती है, या तुम्हारे कोई भी डिजास्टर हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, साइंस में मिलेगा। वो अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप लोग पढ़ाए, कहने का मतलब यहाँ साइंस में मिलेगा से मतलब ये है कि अगर आप लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड करने जाते हो तो वहाँ पे साइंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। आप ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम आपकी SST की फील्ड की थी या सोशल साइंस की फील्ड की थी या किसी और सब्जेक्ट की थी। फील्ड किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जाओगे तो आपको जिस प्रोसेस से आप लोग थ्रो आउट करोगे, जिस प्रोसेस के गो थ्रू चलोगे आप लोग, वो सारी की सारी प्रॉब्लम किस में आएंगी, हमारी साइंटिफिक मेथड में आएंगी। जिस भी प्रॉब्लम को जैसे भी आप लोग सॉल्यूशन उसको निकालेंगे। आगे बात कर लेते हैं वाइड स्प्रेड मेथड इन द फील्ड ऑफ टीचिंग साइंस। और साइंस को पढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज होता है वो सबसे बेस्ट कौन सा है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि साइंस को पढ़ाने के लिए आप कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे, तो मेथड क्या होगा, वो होगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऑल द मेथड्स ऑफ टीचिंग विच प्रोसीड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। कहने का मतलब है जो जितने भी मेथड्स हैं हमारी टीचिंग के, जो सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक क्रम अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हैं, आर कंसिडर्ड टू एज साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग। उन सभी को वैज्ञानिक आधार माना जाता है। वैज्ञानिक तरीके हैं वो किसको पढ़ाने के, वो पढ़ाने की वो वैज्ञानिक विधियां हैं। आगे बात करेंगे फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, अन्वेषण विधि या खोज विधि इसको कहते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, लिंक आपके लिए यहाँ शो कर रहे हैं और आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैबोरेटरी मेथड। आगे बात करेंगे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। ये सारे के सारे जितने भी मेथड्स हैं सारे के सारे साइंटिफिक है, क्योंकि हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। गाइस, कंफ्यूज मत होना किस चीज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड अपने आप में एक मेथड है और यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात चल रही है। ह्यूरिस्टिक मेथड इज का जो नेचर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत आता है। मतलब ये सारे के सारे मेथड्स को अगर हम लोग मिला दें तो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बेस पे ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सबके सब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। टोटली साइंटिफिक मेथड्स हैं सारे के सारे, इसलिए ये सबके सब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में शामिल किए गए हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात। आगे हम लोग देखेंगे इन दिस मेथड अ लर्नर कैन लर्न बाय वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो एक लर्नर है हमारा वो सीखता है क्या करके, काम करके। किस चीज पर, प्रॉब्लम्स पर, समस्याओं के ऊपर काम करके चीजों को सीखता है। एंड दिस एनेबल्स द लर्नर्स टू लर्न न्यू नॉलेज। और इसके तहत क्या होता है, एक लर्नर एक नए नए ज्ञान को सीखता है बाय फेसिंग द प्रॉब्लम्स। और जैसे जैसे आप लोग के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं लाइफ में, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या जो भी है जिंदगी की, वो एक नया क्या देती है, एक लेसन देती है। जिंदगी हमेशा एक नया पार्ट पढ़ाती है। जितनी ज्यादा जो पर्सन लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है उसे उतना अच्छा लाइफ का लेसन मिलता है, अच्छी ज्यादा नई नई नॉलेज, नया नया ज्ञान उसी को मिलता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंड प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व। लेकिन यहाँ पे लर्नर से यह एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसी उम्मीद रखी जाती है, कैसी, टू ऑब्जर्व, क्या करना है, ताकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे, अंडरस्टैंड, समझे, एनालाइज करे, उनका विश्लेषण करे, और इंटरप्रिटेट टू फाइंड सॉल्यूशंस, और उनके साथ में इंटरप्रिटेट करे क्या करने के लिए, उस समस्या का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। एंड परफॉर्म एप्लीकेशंस, और साथ साथ में उसने जो चीजें सीखी हैं उनका अप्लाई कर सके, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अप्लाई कर सके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड दैट लीड टू अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। और इसी के साथ वो क्या करेगी, एक जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मजबूत अंडरस्टैंडिंग है उस कंसेप्ट से रिलेटेड, वो उसके अंदर प्रोड्यूस करेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में
जो स्टेप्स हैं, देयर आर 5 स्टेप्स। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किस तरीके से आगे बढ़ती है। स्टेप नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले पता चलता है हमें क्या समस्या क्या है। जैसे आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो ऑल द साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, सबके सब उस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको पता है कि डिफाइन द प्रॉब्लम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यहाँ ये है कोविड-19 की कि जो प्रॉब्लम है उसके टाइप बहुत अलग अलग है ना। वैक्सीन बनने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो हर टाइम पे हर स्टेट में अपना जो नेचर है, जो अपना बिहेवियर है वो अलग अलग शो कर रहा है, वेरिएशन आ रहा है। इसलिए डिफाइन द प्रॉब्लम, डिफाइन करने में प्रॉब्लम को क्वाइट डिफरेंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स, इसलिए डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेप 1 में ही प्रॉब्लम आ रही है साइंटिस्टों को। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस। जैसे आप लोग के दिमाग में भी जिन्हें कितने विचार आ रहे होंगे किसके हिसाब से कोविड-19 को लेकर के, क्या ऐसा कर लेते हैं जैसे आप लोगों ने सुना था कि जैसे गर्मी बढ़ जाएगी तो फिर ये वायरस मर जाएगा, है ना। ऐसी चीज़ें चल रही थी इंडिया में कि भाई ये ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। अगर ऐसा होता गाइस कि अगर हॉट क्लाइमेट में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सऊदी अरबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हॉट क्लाइमेट्स में आते हैं, जहाँ पे सर्दी नाम की चीज़ या विंटर नाम की चीज़ ही नहीं है, देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन सबके दिमाग में आते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर के, आप लोग के भी आ रहे होंगे, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते ना। तो ये हो गया सेकंड, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस आएंगे आपके दिमाग में, लाखों करोड़ों सॉल्यूशंस आएंगे उस प्रॉब्लम के, अगर आप एक बार क्या फाइंड कर लेते, डिफाइन कर लेते प्रॉब्लम को। थर्ड हम लोग स्टेप में बढ़ते हैं, पिक अ सॉल्यूशन। अब सारे के सारे सॉल्यूशंस को तो उठा नहीं सकते ना, उसमें से किसी एक और बेस्ट सॉल्यूशंस को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। आप लोगों ने देखा है हमारे मोदी जी अक्सर क्या कर लेते हैं, मन की बात और लोगों से सजेशन मांगते हैं कि आप इस पे सजेशन दीजिए, लॉकडाउन खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, कितनी चीज़ें दी, लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए और जो सजेशन बेस्ट लगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या लिया, फिर डिसाइड किया कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप की बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके बाद आप लोगों ने पिक कर लिया सॉल्यूशन, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है। पिक तो कर लिया सॉल्यूशन आपने, लेकिन सबसे बड़ा है इम्प्लीमेंटेशन का रोल, कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है चीज़ों को। रूल तो बन जाते हैं, नियम कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है किसी भी चीज़ में। तो ये हमारा हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में बात करेंगे जब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है उस सॉल्यूशन को, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स होंगे और फिर हम लोग रिजल्ट्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका इवोल्यूशन करते हैं कि भाई हम किस हद तक इवोल्यूशन प्रोसेस पे आ जाते हैं हम लोग रिजल्ट के, किस हद तक वो चीज़ रिजॉल्व कर ली गई है और नहीं की गई है। आप लोगों को पता है पूरी दुनिया वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो सब लोग इसी ये जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग चार्ट है इसी के बेसिस पे आगे बढ़ रही है। और फिर फाइनली अगर हम लोग इवोल्यूशन करने के बाद भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो बैक टू द डिफाइन द प्रॉब्लम, और फिर भी अगर हमारा इवोल्यूशन अच्छा नहीं होता तो फिर से हमें कहाँ जाना होता है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। फिर से एक नई प्रॉब्लम, नई समस्या खड़ी हो जाती है, हालांकि कुछ हद तक वो चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी होती हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए गाइस अब हम लोग देख लेते हैं अब इसकी मेरिट्स को। तो इस मेथड की सबसे पहले मेरिट, इट इज़ यूज्ड वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लर्निंग हैज़ टू बी रिलेटेड विद डेली बिहेवियर। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी जो विषय वस्तु है, जो पार्ट है, आपको वहाँ पे डेली लाइफ के साथ उस चीज़ को कनेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में आप लोग कौन से मेथड को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू डेवलप द फंडामेंटल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स, और बच्चों में या लर्नर्स में एक मौलिक चिंतन की भावना को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब फंडामेंटल थिंकिंग देना, किसी चीज़ के फंडामेंटल जो सोच है उसको डेवलप करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी नेचुरल प्रॉब्लम, किसी भी प्राकृतिक समस्या का समाधान प्राप्त करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लगा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेयर द रिटार्डेड लर्नर्स आर द हर्डल इन द वे ऑफ लर्निंग ऑफ द टैलेंटेड वन। इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझ लीजिए कि ये कहना ये चाहता है कि जहाँ पे जैसे क्लास के डिवाइडेशन में मैंने आप लोगों को समझाया है कि क्लास में मेनली तो वैसे 2 टाइप के होते हैं, लेकिन जब हम लोग क्लास को डिवाइड करते हैं तो वहाँ 3 टाइप के बच्चे बन जाते हैं। एक हमारे शार्प होते हैं, एक हमारे एवरेज होते हैं और एक हमारे बिलो एवरेज। और टीचर के लिए जो सबसे ज़्यादा सरदर्द होते हैं वो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो शार्प और दूसरे क्या होते हैं हमारे थोड़े से रिटार्डेड, मतलब बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज वाले जो लर्नर्स हैं वो जब हर्डल बन जाते हैं किसके रास्ते में, जो टैलेंटेड वन है उनके रास्ते में, जो उनकी लर्निंग के रास्ते में वो हर्डल बन जाते हैं, तब इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्योंकि इस मेथड को यूज़ करने से ये होता है जो थोड़े से रिटार्डेड पर्सन है, जो रिटार्डेड लर्नर है हमारा,
वो अपने लेवल तक चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा। जब उसको प्रॉब्लम मिल जाएगी तो सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम मिल गई है, अब सब लोग अपनी प्रॉब्लम के साथ में डील करेंगे। शार्प वाले जो बच्चे होंगे, टैलेंटेड वाले जो बच्चे होंगे, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी और बेहतर तरीके से, और ये चाहेंगे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर सकें। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लर्निंग का जो पेस है वो रैपिड हो जाता है, और वहाँ पर भी इस कंडीशन में भी हम लोग जहाँ पे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लगाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड इन द लर्नर्स। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि लर्नर्स में एक साइंटिफिक एटीट्यूड, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रोड्यूस हो जाए लाइफ टाइम के लिए, तो उन कंडीशंस को अचीव करने के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करते हैं। और मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा चुका हूँ कि साइंस को बेसिकली किस मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। साइंस तो नाम ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का है। आगे हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स की। इसके कुछ दोष होते हैं। नंबर 1, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल क्लासेस एंड सब्जेक्ट। सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है और सारी की सारी क्लासेस में नहीं पढ़ा सकते। कौन से मेथड से? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से। कोर्स कैन नॉट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम। और अगर आप लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में लग जाओगे तो यू नो वेरी वेल दैट टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और टाइम का तो कंजम्पशन हो गई होगा ना मैक्सिमाइज, और इसलिए टाइम पे कोर्स करवाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपके यहाँ लर्नर्स कितनी, आपके यहाँ लर्निंग मैक्सिमाइज हुई है, कितने बच्चों को चीज़ें आई हैं, कितना कंटेंट बच्चों तक पहुँचा है, वो मैटर नहीं करता। बस ऑन रिकॉर्ड आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। बाकी बच्चा लर्नर का जो लर्निंग लेवल है वो थोड़ा सा अवॉइड कर दिया जाता है, इसलिए फिर लोग बाद में पास आउट तो हो जाते हैं। नाम के लोगों के पास डिग्रियाँ हैं, आज भी आप लोग कंडीशन ऐसे दिखोगे, नाम के पढ़े लिखे लोग जो घूमे चले जा रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू क्रिएट द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड लेवल ऑफ द लर्नर। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की इस मेथड में। क्या कि वो क्रिएट करे प्रॉब्लम को अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी कंडीशन चल रही हो, जैसी क्लास में कंडीशन चल रही हो उसके हिसाब से। और दूसरा क्या, एंड द लेवल ऑफ द लर्नर। हर किसी का लेवल अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके अंदर होते हैं, उनके लेवल के हिसाब से सबको प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट करना टीचर के लिए सरदर्दी का काम है। आप समझ सकते हो कि अगर उसकी क्लास में मैक्सिमम, चलिए मिनिमम मान लेते हैं, मैक्सिमम तो कितने भी हो जाते हैं, मिनिमम अगर 40 बच्चों की भी क्लास है, कम से कम 40 बच्चे भी एक क्लास के अंदर हैं, अदरवाइज तो क्लास रेशियो 35 का होता है या अलग होता है, 30 का भी होता है एक टीचर के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया में कॉमनली एक 40 बच्चे क्लास में मिल ही जाते हैं, है ना, पढ़ाने के लिए टीचर को। तो उस क्लास के 40 बच्चों के हिसाब से 40 प्रॉब्लम, उन सबका लेवल अलग अलग देखते हुए सबको क्लासीफाई करना, उनके हिसाब से चीज़ें लेकर के आना टीचर के लिए सरदर्द का काम हो जाता है। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई टीचर ये मेथड लगा रहा है, स्पेशली हम लोगों का हैट्स ऑफ करना चाहिए साइंस के टीचर्स को, क्योंकि साइंस के टीचर्स ये मेथड का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इट रिक्वायर्स परफेक्शन। और साहब अगर आप लगा रहे हो इस मेथड को और आप परफेक्ट नहीं हो, परफेक्शन नहीं है आपके पास में, मतलब आप प्रॉब्लम तो दे रहे हो लेकिन आप उसका खुद सॉल्यूशन नहीं पता है किस तरीके से सॉल्यूशन निकलता है। हालांकि कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि आप लोगों को बहुत सारा क्या चाहिए, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप इसमें परंपरागत नहीं हो, निपुण नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो, तो यू शुड बी एन एक्सपर्ट टीचर फॉर यूजिंग दिस मेथड। आगे हम लोग बात करेंगे द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इज कंस्ट्रक्टेड विद अ बैलेंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड सब्जेक्ट मैटर विच इज एब्सोल्युटली चैलेंजिंग। कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना, बना पाना, एक समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण करने के लिए हमें एक बैलेंस चाहिए, बिल्कुल संतुलन। किस चीज़ का चाहिए? बिहेवियर, आपका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और दूसरा साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक रूप से आप सही होने चाहिए, आपके मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी भी और लर्नर्स की भी। आगे एंड द सब्जेक्ट मैटर, और जो भी आप लोग बच्चों को देना चाहते हो वो जो सब्जेक्ट मैटर है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है एक टीचर, और जो कि अपने आप में क्या है, चैलेंजिंग है। आप समझ सकते हैं मैं इसको चैलेंजिंग क्यों कह रहे हैं। तो ये थी हमारी कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स, और इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आई होप कि मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की प्रॉब्लम टोटली सॉल्व कर दी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए और जय हिंद, जय भारत।